एक समय की बात है। किसी देश में एक राजा रहता था और राजा बहुत बढ़िया जादूगर था। तमाम तरीका के वो जादू के खेल जानते थे। और बाई राज्य में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता। पंडित का कहते कि रोजाना सवेरे उठ के अपने पूजा पाठ करते थे। पूजा करने के बाद फिर वो राजा के भवन में जाते, राजा के महल में जाते और वहां जाके और राजा के मस्तक पर तिलक लगाते। तिलक लगाने के बाद फिर वो राज्य की ग्रह दशा कैसी का चल रही है ता पर चर्चा वगैरह करते रहते। अब चूक राजा तो सो जादूगर जब राजा जादूगर हतो तो जादू का जानते राजा कि वे अपने कद को बहुत छोटो कर लेते और लोटा के भीतर घुस गए और बाकी जो नली होते हैं तब में बाहर निकल आते। जे राजा को बहुत बढ़िया यानी प्रिय खेल हतो और रोजाना राजा पंडित को जो खेल दिखाते और पंडित जी तो भैया राजा की बहुत ज्यादा प्रशंसा के पुर बांध देते। अरे महाराज आप तो कमाल को जादू जानते हैं। जा तरीका को जादू तो पूरी दुनिया में कोई ना जानते है। और राजा अपनी प्रशंसा सुनकर फूल के कुप्पा हो जाते और पंडित जी को खुशी में रोजाना एक मोर सोने की दक्षिणा में देते थे। ऐसे ही एक दिन का हो तो है कि पंडित जी गांव में के काऊ लड़का को लगन लेकर और गांव से बाहर चले गए, काऊ दूसरे गांव में गए। अब दूसरे दिन उन लौट वो संभव ना है तो का पता उन कितने का टाइम लग जाए। तो वे अपने लड़का से कह गए, बिल्ले बेटा देखो हम तो लगन में जाते हैं और हम दक्षिणा दान मिले है जो कुछ सो खूब बढ़िया मिले है, यानी अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। और ये कहा तो पंडित जवना चाहते हो कि राजा से जो रोजाना एक मोहर मिलते है वो न मिला है। तो बाने अपने लड़का से कही कि बेटा ऐसो करो कि तुम कल राजा के पास चले जाइए राजभवन में और राजा का तिलक वगैरह लगा दियो और उनकी यते सो खूब बढ़िया तारीफ करियो। लड़का बहुत खुश बहु। अब बार बार मन में सोचत है, फिर दोहराता है कि कल कैसे राजा को जाए कहें और तिलक लगाए, कैसे राजा की प्रशंसा करे। अब पूरी रात जाए ख्यालन में खोरो और रात गई कट। अगले दिन वो का होता है कि पिता ने जैसे बताए थे भाई तरीका से धोती कुर्ता पहन के टोपी लगाए के तिलक वगैरह लगाए के और तो सो राजभवन जाए के पहुंच गयो। राजभवन में जब वो पहुंच गयो है तो वो का देखत है कि राजा अपने बगीचा में झूला पर बैठे और झूल रहे। जैसे ही वह लेकर आत्मो देखो है राजा ने तो बिन्ने कहा भाई का पंडित जी आज ना आए। लड़का ने कही कि ना आज ना आए हैं, पिताजी आज दूसरे गांव में लगन लेकर गए हैं। तो वे हमसे कह गए
कि राजा साहब को जाए कहें तिलक लगा दियो। सो भैया हम तास है राजा महाराज जी, हम आपको तिलक लगावे के लिए आए हैं। और राजा ने तो सो देखो बाग बनने की, अच्छा चलो कोई बात ना है, चलो तिलक लगा देवो। सो लड़का ने तो सो राजा के माथे पर और तिलक तो सो लगाए दो और लौट के चल दो। राजा ने तो सो बात ठोक दो, अरे अब ही कहां जाता हो, थोड़ी देर ठहरो, अब देखो हम तुम्हें एक जादू को कमाल दिखाते हैं। और जैसे कोई रोजाना पंडित जी के सामने राजा कहता तो सुबह ने अपना कद करो छोटो, अब पास है में लोटा रखो तो पानी भरो, वो था मैं लगाई डुबकी, और डुबकी लगाए गए और बाकी जो नली थी लोटा की ताम में है तो सो बहरार निकल आओ। और लिखा गए देखो खूब हंसत वो बोलो, देखो छोटे पंडित रह गए ना ताज्जुब में, कैसो लोगो हमाओ जादू। लक्ष्मण को अपने पिता की बात याद ना रही थी कि राजा की प्रशंसा वगैरह करियो और जो राजा खुश हो जावे। वो बोलो राजा साहब से कि जामा का बड़ी बात है, अरे थोड़ो बहुत सीख ले वो तो को कर सकत हो, जामा कोई ऐसी वैसी बात ना है, सिखबे सब कुछ हो जाता है। हाय जब लिखा को उत्तर सुनो राजा ने, सो भैया राजा तो आग बबूला हुई गो, और आंखें नटेर के गुस्सा में बोलो, अच्छा तो क्या बड़ी बात ना है, तो अच्छा तुम ऐसा हटो, ऐसा ही तुम कुछ करके दिखाओ, ऐसा तुम करके दिखाओ कि सब लोग हैं तुम्हारो जादू देख और दंग रह जाएं। और अगर तुमने ऐसा जादू न दिखा पाओ तो तुम्हें तुम्हारे माता पिता पूरा परिवार है कोलू में डाल के पिलवा दिए। अब भैया राजा को जो गुस्सा देखी, लड़का सुन लोगो, अब बगैर दक्षिणा लें बहुत हो जाए कहें घर लौट आओ। तो पंडित जी थे बेहू आए गए। पंडित जी ने जब बलिका की पूरी बात सुनी है तो एकदम सड़ासड़ चल रहे राजा के पास। राजा के पास गए और जाए हाथ जोड़ बोले, महाराज हमारे लड़का से कोनो गलती हुई गई हो तो भाई माफ कर दियो, काहे से वो कहा जाना नादान बच्चा है वो। बहुत बड़ो गड़गड़ाओ, लेकिन राजा ने कही हाँ अब हम मानने वाले थोड़ा हो, मान लड़का ने तुम्हारे बहुत घमंड भरी बात करी है, तासे हम तुम्हें 6 महीना का टाइम देते, 6 महीना के बाद जब सावन की पूर्णमासी हुए 12 दिन तक अगर लड़का ने जादू न दिखाए पाओ तो तुम्हारे पूरे परिवार को कोलू में डाल के और पिलवा दिए। बेचारे पंडित जी थे रोज चिल्लात भरे घर लौट आए। लड़का ने देखो ने हमारे माँ बातारी तो बहुत है ज्यादा दुखी है, बेचारे के आंसू चुहत हैंगे। तो लड़का ने कही ऐसा करो पिताजी आप थोड़ो धीरज रखो, अब हम जादू सीखें, ऐसा जादू सीखें कि जो घमंडी राजा है ना जाए हम 6 महीना के भीतर ऐसा जादू दिखाएं जो दुनिया में कौन दिखाओ ही न हो। पंडित के बेटा अब तुम कहाँ जादू सीख लियो, तुम पंडित लड़का पत्रा पढ़न वाले हो, ब्याह शादी करने कराने वाले हो, तुम्हारे पुत्र को ना बेटा जादू वादू है। अब तो ऐसा माने चलो 6 महीना बाद हर के कोई रहा ना है, कोलूम पिरवाए दे जो। लड़का ने कही देखो पिताजी चिंता मत करो,
अगर सीखे हम, पर कहावत है ना कि जिन खो जाते न पाइया, तो जिनने खोजोता है मिल तो गई। आप तो बहुत विद्वान है पिताजी। हम कल जा रहे हैं और हम तब लौट गए हैं जब हम बहुत बढ़िया जादू सीख लिए। सो दूसरे दिन वो पंडित को लड़का तो जादू सीखवे के लिए और घर से चले। वो रास्ता में जाए कि वो एक पेड़ के नीचे है तो सो बैठ गो। पेड़ के नीचे बैठ गो, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलती थी और जेठ बैसाख के घर में एक महीना आते। सो बाकी आंखें झपक गई। बे नींद में बाय कहा तो जल गई कि कुछ गिरो हुआ है। मैंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोली हैं तो का देखा तो है कि पेड़ के पास एक बुढ़िया खड़ी है। और बुढ़िया खड़ी है और वह चारों ओर से का होता है कि सब्जियां हैं, कद्दू, टमाटर, लौकी, भिंडी। वे आए के बुढ़िया के पास एक करैया धरी है, तामे अपने आप गिर रही हवा में आए कुड़ के। और जब करैया पूरी भर गई और वह करैया आती सो फिर उड़ी और उड़ के बुढ़िया के सिर पे रख गई। और बुढ़िया आती सुबह करैया लेके ऊनते थे चल गई। लड़का ने अपनी आंखें मिलाई और फौरन उठ के तो सो बैठियो। और बा ने सोच ली मन में कि जा है कोई जादूगर नहीं। जाके पीछे अगर चल गए और जा से हाय नौरे करें तो हो सकता है जा हमें जादू सिखा देव। सुबह तो और बुढ़िया के पीछे पीछे है तो सो चलने लगो। कछुए दूर में गए हुए हैं तो उन पर उन्हें कहा आते हरे रंग की एक दीवार दिखाई दी। बुढ़िया आती बार दीवार के पास में रुक गई और बा ने अपने हाथ से दीवार को धक्का दो। दीवार एक और हटी और बुढ़िया आती भीतर घुसी। और सटाक से वो लड़का जो तो एकदम फुर्ती से बाकी पीछे घुसी हो। फिर बाकी भीतर एक और दीवार थी। अब वह दीवार पे एक घेरा बनो वो तो वह घेरा पे बुढ़िया न तो सो हाथ धरो और हाथ धत्कन बेहते का गुफा में एक में पहुंच गई। जैसे ही बुढ़िया गुफा में पहुंची है वह करैया आती अपने आप सिर पर से उतरी और जमीन पर धर गई। जब करैया जमीन पर धर गई तो बुढ़िया तो पीछे घूमी से देखे वो तो लिखा हाड़ो। अब बुढ़िया ने आंखें गरम करी। कौन है तू? हिन कैसे घुसे आओ? लड़का ने अपनी इतनी पूरी कहानी बताई दी कि ऐसा है मौसी, अब हम बहुत दिक्कत में और हमें अगर जादू ना सिखाओगे तो हम पूरा परिवार हम आओ कोरू में डाल के परिवार दे जाए। तो हम तो जादू सिखवे के लिए चले आएंगे, तो ऐसा करो मौसी हमें जादू सिखा देव। बुढ़िया को तो बाकी कहानियां सुन के जो वो रोग गिराओ सुबह को मन तो सो पगली गो। बोले ठीक है बेटा, तो हमारे संग रहा। लेकिन एक बात है, जो बात को ध्यान खूब रखियो कि हमारी मर्जी के बिना तुम जो गुफा से निकल के बहरार ना जाओ। लड़का ने कही ठीक माता जी। लड़का ने कही ठीक है मौसी, जैसी तुम बताओ और वैसे ही हम करें। अब बुढ़िया का एक बेटी थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी से कही है
कि चलो भोजन तैयार करो। बेटी ने भोजन करो तैयार। भोजन जब तैयार हो गो है तो तीनों होते सो भोजन करने के लिए बैठ गए और भोजन करने के बाद और सोइए। ऐसे धीरे 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 टाइम गुजरने लगो और अपनी मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया बातन से बालिका न तो सो बुढ़िया को तो मन मोह लो। अब तो बुढ़िया भाई बहुत प्यार करने लगी। जब बुढ़िया बहुत प्यार करने लगी तो बाती सो जादू की विद्या सिखावे के लिए बालिका को और तैयार हो गई। और ये कहा होता है कि जैसे जैसे समय बीतो तो बाबा की बेटी थी जो बुढ़िया की और बालिका में तो सो प्यार हुई गो। बुढ़िया को बालिका बहुत अच्छा लगो। सुबह ने कोई आपत्ति ना करी और खुशी खुशी वाने दोनों की शादी करवा दी। धीरे धीरे समय गुजरो और लड़का को 5 महीना बीत गए। अब वो जादू के खेल में खूब ज्यादा परफेक्ट हुई गो। जब वो खूब परफेक्ट हुई गो है जादू में तो बाने आते सो वह बेटी से कही कि ऐसा करो अब चलो घरे चले। अब टाइम आएगा है ना तो हमारा परिवार है पूरा बर्बाद हो जाए। अब हम चलो राजा को जादू दिखाए चले। तो दोनों ने नट और नटनी को भेष बनाओ और राजा के पास जाकर पहुंचिए। राजा से कही देखो हम मरजीवनी को खेल दिखाएं आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो हम खेल शुरू करें। राजा की बहुत बढ़िया बात, जो तो हमने कबू ना देखो खेल मरजीवनी वारो कि मर का जिंदा कैसा हो जातो। जो तो आज तक हमने सुनो तो जरूर है कि हो तो ऐसी कोई विद्या, लेकिन अपने आगे सामने ना देखियो। बिल्कुल दिखा तुम, हम तो तमाशा दिखे तुमको। सुबह नट और नटनी जो होते सो आय के का होता है मैदान में आए गए अपने। अब मैदान में आए गए, चारों ओर मार भीड़ झुकी। पूरे शहर तो खट्टो चारों ओर हुई कि एक नट और नटनी आए हैं, वे मरजीवनी को खेल दिखाए हैं। सो चारों ओर भीड़ 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 दिखाई देवे। फिर सबने खूब ताली बजाई और उन दोनों को स्वागत करो। फिर कहा होता है कि बालिका ने अपनी जेब से एक सूत को गोला निकालो। गोला निकाल के और बाने आसमान की ओर फेंक दो। जब फेंक दो है तो क्या होता है कि आकाश और धरती के बीच में वह धागा को एक पुल सो बनी हो और ऊपर तय चिल्लाने की आवाजें आई ऐसी जैसे को बहुत बड़ी लड़ाई होती है। बहुत बड़ो युद्ध चल रहा हुआ, घोड़न की टेपा मारा चिल्ला दुनिया की हो। बहुत भयंकर भयंकर आवाजें सुनाई देने लगी। नट ने राजा से पूछी, ने महाराज जब मालूम पतो है कि ऊपर कहूं युद्ध हो रहो बहुत, बता तो देखे आप कि किनमें युद्ध हो रहो, काय को हो रहो। राजा ने हाँ जाओ देखे आप, लेकिन ऐसा करियो थोड़ा जल्दी लौट आइयो। तो जो इन लोग है ना जो मरजीवी को तुम्हारा खेलत दिखबो चाहते हैं ना, बेजाय के बारे सब बैठे लोग। तो बोले हाँ महाराज हम जल्दी आ जाए, लेकिन हमें अपनी जब पत्नी की बहुत चिंता है। हमारी पत्नी इनका उजांतना है और का पता हम अगर लेट लौटे लौटा तो जाको भाज बूझ जावे तो जाके जिम्मेदारी आप ले। तो राजन की कैसी बातें करता हो? अरे तुम्हारी पत्नी जो है
वो हमारे डिगा पूरी तरह सुरक्षित रहे या हमारी जिम्मेदारी है। राजा ने वह नटनी की और जिम्मेदारी थी सो ले ली। अब तो राजा की आज्ञा लेके और नट तो वो धागा जो लटको रहा है बाकी सारे ऊपर को आसमान का चलन लगो। और लोग देखें, अरे जो देखो सूत का धागा पे चलो जाता। अब तो लोग ताली बजाने लगे। अब वो नट है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और लोग देख रहे हैं धीरे 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 इतने ऊपर चलो गो कि वो दिखाई दी वो बंद हुई गो। जब वो दिखाई दी वो बंद हुई गो तो सब लोग होते थे प्रतीक्षा करने लगे कि अब थोड़ी देर में वो लौट रहे हैं। तो मरजीवी की विद्या जादू दिखाई है। थोड़ी देर बाद का हो तो है कि आकाश से काउक सरे कटे हुए शरीर भाग आते शरीर के सो नीचे गिरने लगे। सबने देखो कि नट को मूड डरो रहा है, पूरो धड़ डरो रहा है, टांगे डरे रहा है, हाथ डरे रहा है। तो लोगों ने कहीं होने लगता है देवता और राक्षस हम युद्ध होता है और जब नट का होन पाए का मार डारो। अब वह नटनी हती बेचारी बैठ गई और इतनी धाड़ है मार रोने लगी। लोगों नते भी सब टुकड़ा आते इकट्ठे करे, आरती बनाई और अंतिम संस्कार करवे के लिए और शमशान में ले गए। जब वह की चिता सज गई है तो नटनी थी वह के ऊपर लेट गई कि हम तो सती हुए हैं। राजा ने कही पागल मत बनाओ और तुम्हें और कोई नट मिल जाए। अब जो तो बढ़िया को जाके पीछे कहा तुम पागल बनी हो, तुम दूसरी कोई नट देख के शादी कर लियो और हम तुम्हें बहुत धन दौलत दिए। नटनी के ना हम अपने नट के बगत जिंदा ना रहे। नटनी ने कही हम अपने पति के बिना जिंदा ना रह सकता। सो भैया नटनी हती नट के संग में और सती हुई। सती हुई गई तौले लोगों ने देखी हुए दूर से वो नट तो ऊपर से उतर चलो आवा धागा पकड़े। अब तो भैया सबकी सांसें रुक गई और राजा के तो होश खराब हुई गई। राजा नट को देखो भी नहीं, अरे तुम तो जिंदा हो। नट ने कही कि महाराज देखो हम तो लड़ाई देखने के लिए गए थे, जिंदा ना और काय के लिए हमने आप कह कर गए थे। अरे हमें कहा हो गया, हम तो युद्ध देखने गए, चुप्पा देखे और लौट रहे। राजा ने कही तुम्हारा तो शरीर कट के नीचे गिर पड़ो तो और हमने बाको दाह संस्कार अपने आंखें दीन करो और तुम्हारी पत्नी थी सो पति धर्म पूरो करवेगा तुम्हारी चिता में जल के और सती हुई। अरे नट ने कही जब हम जिंदा हैं तो हमारी पत्नी सती कैसे हो सकते। देखो राजा साहब सही सही बात बताओ, ऐसा ना है कि हमारी पत्नी पे तुम्हारा मन आएगा हो। हमें चाहिए पत्नी अपनी जब तुमने वचन दो तो। अब तो राजा बहुत परेशान, काउडिया कोई जवाब नहीं है। तो अब राजा ने तो नट के आ गए हाथ जोड़ दो और राजा बोलो देखो बेटा नट, हम तुम्हारी पत्नी की रक्षा ना कर पाए, हमें माफ कर देवो और तुम जो चाहो सो हम दिए तुम्हें। तो जो राजा ने हाथ जोड़े सो नट तो जो जो घसन लगो। राजा से बोलो कि राजा साहब हमारी जो पत्नी है तुम्हारे सोन वाले कमरा में कैद है, जाके देखो। राजा की ऐसा कैसे हो सकता। अरे हमने जब शहर के सब लोगों ने अपने आंखन के सामने बस चिता धर के फूंक दो है और जत वो सही देखो हमने
सब बोले हाँ जब बात सही है, वो तो इन सब जल गई थी, अब वो कहाँ हुए। नटनी चला देखो चले। सो भैया सब लोग होते सो जाग गए। राजा ने अपना शयन कक्ष खोलो और देखें राजा के बिस्तर पर नटनी हती रस्सी में बंधी और पड़ी हती। नटनी गुण देख राजा घबराई गो। अब राजा तो फिर हाँ जिन लोगों को देखो, हमें ना पता है कि तुम्हारी पत्नी ने आए कैसे गई। नट ने कही महाराज चिंता मत करो, जय तो मर्जीवनी विद्या है, जय तो वो जादू है जो हम दिखावे के लिए ना आए थे। तब सबने चैन की सांस ली और खूब खुश भये और तारी बजाए के और नट नटनी की खूब प्रशंसा करी। राजा ने नटका तो अपनो राजनट नियुक्त कर दो, बहुत सो इनाम दो। फिर पूछी बताओ तुम्हें और क्या चाहिए, हम तुम्हारे खेल से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। नट ने आते अपने जो दाढ़ी मूछें लगाए तो नट को भेष बनाएगा, सुबह हटाए दें और रंग फंग जो पोते तो बाहर हटाए दो। और कई राजा साहब हम पंडित जी के बेटा हैं जिन्हें आपने कहते कि ऐसो खेल दिखावा जो दुनिया में कौन देखो न होए, और 6 महीना को आपने समय दो। तो देखो 6 महीना में हमने अपनी शर्त है पूरी कर दी, अब आप हमारे माता पिता को क्षमा कर दे। राजा की आंखें हती बेचारे की छल छलाए आई। बाने लड़का को अपने गले से लगाए लो और कही है कि तुम्हारे माता पिता धन्य है जो तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दो। आज से तुम राजनट और तुम्हारे पिता जो हैं वो राज पंडित भये। और वो लड़का अपने माता पिता और पत्नी के साथ सुख से जीवन यापन करने लगो।